एनिमल फिल्म में आपको लगता रहेगा सबसे बड़ा विलन वो है। वो नहीं है, ये बलबीर सिंह है। पंजाब के पिंड के पिंडी छोले खा के दिल्ली आया रहता है और एक बड़ी स्टील कंपनी चालू करता है, शक्ति। अच्छा, शक्ति के पीछे ये इतनी शक्ति लगाता है कि इसके घर में जो शक्ति चाहिए थी वो पूरी शक्ति निकल जाती है। इसका बेटा एक नंबर का आउटलाइन आदमी बन जाता है। इसके घर में ये सांप जैसा एक दामाद पालता है जो बाद में इसको ही डसता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, शक्ति मेरा लाइफ है। अरे शक्ति तेरा लाइफ है तो दूसरे लोगों को काय को अपने लाइफ में लाके उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। इसका बेटा एक क्रिमिनल बन गया है। फिर ये इतना शौक हो जाता है कि अरे बाप रे, मैं तो कितना सीधा आदमी हूँ। हाँ, और मेरे घर में एक क्रिमिनल बैठा है, मेरे को तो कुछ मालूम है। अरे तेरे को कैसे नहीं मालूम है? तेरे घर में गन है जो तेरा बेटा लेके जाके तेरे ही स्कूल में, जिधर तू ट्रस्टी है, उधर के स्टूडेंट्स को डरा रहा है, और तेरे को मालूम नहीं है कि वो गन किधर से आई। तू इतना भोला है, इतना भोला तो तू नहीं है। तो एक क्रिमिनल का बाप करता है, तू उसको सीधा मारना चालू करता है बिना ये सोचे समझे कि ये मार से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो आदमी और क्रिमिनल की दुनिया में जाएगा। और फिर ये वही करता है जो हर आदमी करता है, मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा। अपने नाकामयाबी को, अपने फ्लॉस को किसी और पे ढकेलता है। मतलब ढकेलने के लिए अभी बचा कौन है इसकी लाइफ में? इसकी वाइफ। उसको बोलता है कि एक क्रिमिनल बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। अरे तो तू उसका बाप है ना, तू कुछ तो है उसका, कुछ तो कर उसके लिए। तेरी पत्नी वैसे ही घर में तूने हाउसवाइफ बना के रख दिया है, वो कुछ करने तो वाली है ही नहीं। तेरे जो एटीट्यूड है, तेरे जो तेवर है, उससे समझ में आ रहा है पर्सनल लाइफ में तू क्या आदमी रहेगा। तो इसमें कोई सरप्राइज की कोई बड़ी बात है नहीं। में वो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को क्या चाहिए रहता है? एक बाप का प्यार, एक बाप का स्नेह, एक एक उसको वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन। वो बेचारा अपना मस्त एकदम वो संजय दत्त बन के इतने लंबे बाल करके वो क्या एंट्री लेता है यार। उससे अच्छा कोई हीरोइक एंट्री नहीं है रिसेंट टाइम में। वो इतना अच्छा एंट्री लेता है, बट इस आदमी के लिए वो अपने बाल कटा देता है। और ये आदमी इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग इट, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग रणबीर कपूर गुड लुक्स, ये उसको बोलता है कि तेरे पे बड़े बाल अच्छे लगते हैं। तो वो बेचारे का दिल टूट जाता है और वो बोलता है ठीक है पप्पा, आपको वैसे बाल पसंद है, मैं वैसे वापस करूंगा। और पूरे फिल्म में वो आदमी एक जानवर जैसा इतना लंबा बाल करके दाढ़ी वीढ़ी उगा के घूमता रहता है। ये आदमी तभी भी उसको एक अप्रिसिएशन नहीं बोलता है कि लाइफ काय को बच्चे पैदा किए इसको भी नहीं मालूम, कर दिए, बड़े हो गए, चल रहा है, चलने दो। और एक सेंसिबली सोचो, जो आदमी गांव से आके एक बड़ा आदमी बनके, एक पैसे वाला आदमी बनके, कैपिटल तो वो गांव से ही लाया था, और ये इतना नालायक आदमी है कि वो जो कैपिटल जो इनके गांव वालों ने, इनके जो एक्सटेंडेड फैमिली ने दिया था, ये उस फैमिली को कट ऑफ कर देता है। क्योंकि वो लोग इसके स्टैंडर्ड के, इसको लगता है कि नहीं है, इसीलिए वो पूरे फैमिली, पूरे पिंड को भूल जाता है। ये वही काम करता है जो जनरली बुड्ढे करते हैं। उनके साथ जो 24 घंटा वो घर के अंदर रह रहा है, जो उनके सब नखरे झेल रहा है, जिनके साथ ये दिन रात किटकिट करते, ये आदमी उन पे कभी भरोसा नहीं करता है और बाहर वालों पे भरोसा करता है। ये बुड्ढा भी वही करता है। ये अपने बेटे से ज्यादा अपने वो दामाद पे भरोसा करता है, जो दामाद इसको डसने के लिए बराबर बैठा है और टाइम आने पे वो बराबर डस भी देता है। मैं तो बोलता हूँ ये आदमी उधर ही टपक जाना चाहिए था। वो जो रणबीर कपूर है उसका लाइफ भी अच्छा रहता, ये इसकी पत्नी जो हैरान हो गई थी उसका लाइफ अच्छा रहता, सबका लाइफ अच्छा रहता। बट क्या होता है, ऐसे बुड्ढों ने पाप तो बहुत किया रहता है, तो इसकी जिंदगी बहुत लंबी रहती है। सुबह से रात तक, बचपन से जवानी तक ये आदमी बाल्टियां भर भर के गालियां देता रहता है। वही बेटा इसको बचाने आता है, खुद की यूएस की कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के इधर वो क्रिमिनल्स के बीच खुद एक क्रिमिनल बन जाता है, जिधर वो एक ही टेलर से सब सिलाए हुए सूट पहन के, एक ही वो मुकुट वाले क्लैन वाले लोग जो इसको मारने आते हैं वो सबको मारता है। ताती राती तर ता ता, जो उनके साथ वो जो डांस करने वाला वो आदमी रहता है उसके साथ दुश्मनी मोल लेता है। बच्चा पैदा करने के पहले गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकालना चाहिए जिसके अंदर एक आदमी बच्चा पैदा करने के एलिजिबल है कि नहीं, ऐसा कुछ निकालो गवर्नमेंट। जो फालतू माँ बाप हैं उन सबको बच्चा पैदा करने से रोको। मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। बेटे के साथ क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, अपने वाइफ के साथ हिपोक्रेसी करना, बोलना कुछ, बड़ी बड़ी बातें करना, बट चुपचाप जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाना, औरतों को जूते चटवाना, औरतों को गंदा गंदा गालियां देना,
ये करना वो करना, ये सब किधर से आया रहेगा? यही आदमी जो 8 बजे के बाद काम करने निकलता था, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं बंदा खड़ा कर रहा हूं, मैं ये खड़ा कर रहा हूं, मैं वो खड़ा कर रहा हूं, ये कुछ खड़ा कर नहीं रहा था। काम तुम्हारा 7 बजे हो जाता है अगर एफिशिएंटली तुम काम करो, बट एफिशिएंसी तो अपने अंदर है ही नहीं, इसके अंदर भी थी नहीं। चल मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक काम करता था, 8 बजे के बाद ये सब यही सब जवानी में करता था जो इसके बेटे ने बराबर देखा रहेगा। और वही चीज उसने जब खुद बड़ा हुआ तो वो भी वही सीखा, वही किया अपने पत्नी के साथ। मेरे को ये सब बताओ मत, फॉरेन ट्रिप पे मैं बिजनेस कॉन्क्लेव में जा रहा हूँ और ये बैंकॉक में कौन से बिजनेस कॉन्क्लेव चलते, कौन से सैंडविच तुम खा रहे हो, ये सब सबको मालूम है, तुम्हारी पत्नी को मालूम है, बच्चों को मालूम है। तो ये सब येड़ा बनाना बंद करो और चुपचाप जो तुम हो, जैसे तुम हो वैसा, जो एक्सेप्ट तुमको करता है वैसे लोगों के साथ रहो। जिंदगियां बर्बाद करना बंद करो ये धंधा बढ़ा रहा हूं के नाम पे, क्योंकि इससे सिर्फ एनिमल ही पैदा होते हैं जो तुम्हारे घर पे आ गया है। आप ये भी देखो इसके बेटे रणबीर कपूर को क्या क्या गलत शौक रहते हैं। ये आदमी इतना बड़ा मार खा के खुद का ऑपरेशन करा के एक नंगा न्यूडिस्ट घूम रहा है, पूरा नंगा इधर से उधर चल के जा रहा है, जिधर सब नौकर चाकर सब देख रहे कि अरे बाप रे ये क्या कर रहे हो। ये उसने किधर से सीखा? ये आदमी को भी यही सब शौक रहेंगे, हर संडे के संडे वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इनके जो स्टाफ है उनको आदत रहेगी कि ऐसा ही ये सब नॉर्मल है, करते रहो। इसके बेटे ने भी वही सीखा, वो भी वही कर रहा है। आज तुम बेटे और मैं तुम्हारा पप्पा। सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। ये तो सिर्फ एक डायलॉग था। आप सोचो अकेले में ये आदमी ने अपने बच्चे के साथ क्या क्या किया रहेगा, जो आदमी को अपने ट्रॉमा हैंडल करने के लिए, अपने इमोशनल बर्डन हल्के करने के लिए गन उठाने पड़ रहे, लोगों को काटना पड़ रहा है, लोगों को चीरना पड़ रहा है, लोगों को फाड़ना पड़ रहा है। नोटिस करना, इसका जो बेटा रणबीर कपूर रहता है वो भी एक बहुत बड़ा मेल इगोइस्टिक आदमी रहता है, जो सोचता है कि जो मैं बोलूं वही राइट है। बुड्ढे जो अपने जवानी में कांड कर चुके हैं, जब ये बड़े होते हैं और जब उनके बेटे ये करने लगते हैं तो इनकी बहुत जलने लग जाती है, इनकी फुसफुसाने लग जाती है। और फिर क्या होता है, फिर इनका जो ईगो रहता है ना, जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की रहती है, अभी जैसे इसने एक कंपनी खोल दी और इसको लग रहा है मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया लाइफ में, तो ये धीरे धीरे मन ही मन अपने बेटे से भी जलने लगते हैं। ये नहीं चाहते इनके बेटे आगे हो, इसीलिए ना उसको अप्रिशिएट करते, ना उनको सराहना करते, ना उनको जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये मेरा ही बेटा है, इसने मेरे से ही सब सीखा है, इसने मेरी हरकतें देखी है, तो कहीं ये मेरी कंपनी में आगे बढ़ के मेरी जैसी हरकतें करके मेरे को ही हैरान ना करे। इसीलिए ये अपने बेटे को भी